नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओली पीसीएस पर। आज देखिए, डेट है आपकी 6 मई 2024। तो आज देखेंगे हम लोग डेटा फैक्ट रिपोर्ट्स एग्जाम्पल की सीरीज में। ये हमारा अगला वीडियो है। तो इसमें हम लोग कई इंपोर्टेंट टॉपिक आज देखने वाले हैं। जो देखिए सीधे सीधे कई आपके टॉपिक कवर करेंगे। जैसे देखिए पेपर 2 का सीधा सीधा टॉपिक नंबर 8 है, ये आरपीए की मुख्य विशेषताएं। तो ये आज पूरा टॉपिक और करंट से रिलेटेड जो भी है वो सारा देखेंगे आज। ठीक है। तो इससे पहले देखिए हमारे जो इनिशिएटिव चल रहा है फ्री आंसर राइटिंग का, वो ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए। फ्री है ये आंसर राइटिंग, और इसमें पेड भी है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो 599 की पेड आंसर राइटिंग है, ये मंथली है आपकी, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 4 तभी इसमें स्टार्ट हुआ है 1 तारीख से। और बाकी जो है हमारा फ्री के लिए 99 रुपये का पैक है। इसमें आपको पर डे 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पर डे मिलेंगे। और ये 10 तारीख से शुरू हो रहा है, 10 मई से। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र ये 99 रुपये का। इसके बाद ये 10 तारीख के बाद में 149 का हो जाएगा। अभी ये 10 तारीख तक केवल 99 रुपीज़ का है। ठीक है, तो इसको ले सकते हैं। इसके लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे 8527434727 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है। और नोट्स वगैरह चाहिए हो तो पेपर 4, 5, 6 के नोट्स अवेलेबल हैं। और 2 आपका पेपर 2 भी कंप्लीट हो चुका है नोट्स आपका, तो ये भी आप ले सकते हैं इसी नंबर पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आरपीएफ जैसे बोलते हैं। तो पेपर 2 का ये सीधा सीधा टॉपिक है, और ये डायरेक्ट एक बार पूछा भी गया, और अब इसके चांस ज्यादा हैं पूछने के। आरपीए की मुख्य विशेषताएं। तो देखिए अभी एक मुद्दा चल रहा है जो उठाया अभी कि अभी एक प्रतिनिधि, जैसे देखे होंगे लोकसभा में हाल ही में कई मामले ऐसे आए जहाँ आए क्या, वो अब कॉमन है चीजें कि एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ रहा है, तो और वो लड़ भी सकता है अभी कि जो प्रावधान है उसके अनुसार। तो यही मामला है अभी कई जगह ये न्यूज में हाईलाइट है कि अब केवल ऐसा हो कि प्रतिनिधि केवल एक सीट से ही चुनाव लड़ सके। तो ये मामला उठा है, तो इस पे आरपीए की क्या क्या स्थिति है तो वो देखेंगे। पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लीजिए इसमें कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है कि 1996 से पहले क्या प्रावधान था कि अधिकतम सीटों की संख्या या तय नहीं थी कि एक व्यक्ति कितनी ही सीटों पे मन चाहे जितनी सीटों पे चुनाव लड़ सकता था। फिर 1996 में संशोधन होता है, आरपीए अधिनियम 1951 में संशोधन होता है, उसके सेक्शन 33 में संशोधन किया जाता है। और बोला इसमें प्रावधान बनाया जाता है कि एक प्रतिनिधि अधिकतम 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। तो ये 2 सीटों का जो प्रावधान किया ना, एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है, आरपीए अधिनियम की सेक्शन 33 में संशोधन करके व्यवस्था की गई। और 1996 से ये अभी भी यही है जो चालू चल रही है, यही व्यवस्था है। इसी से संबंधित आरपीए अधिनियम का सेक्शन 70 है। अब ये क्या कहता है कि प्रतिनिधि एक बार में केवल एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। मतलब कि 33 में तो बोला गया है कि 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाएगा, लेकिन हाँ प्रतिनिधित्व तो उसके बाद एक ही सीट का करेगा, यानी एक सीट उसे खाली छोड़नी पड़ेगी, यानी खाली करनी पड़ेगी। नहीं करते हैं तो वो अयोग्य घोषित हो जाएंगे। हालांकि कर ही देते हैं, ऐसा मुद्दा नहीं उठता है। तो ये व्यवस्था है सेक्शन 33 और सेक्शन 70। तो ये आपकी देखिए सीधे सीधे टॉपिक में इनको आप सेक्शन को भी याद कर लीजिएगा, बहुत आपके काम आने वाले हैं ये। और इस समय हाईलाइट भी चल रही हैं ये चीज़ें, चुनाव हो ही रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके तो अभी से आप तैयार करके रखेंगे तो आगे ये आपको फायदा देंगी। सिलेबस आपका कंप्लीट रहेगा। सिफारिशों में देख लेते हैं कि क्या क्या सिफारिशें अब तक हुई हैं इस मामले में। तो देखिए 2004 में चुनाव आयोग ने कोशिश की कि एक सीट और एक चुनाव वाला जो मुद्दा था कि उसको अपनाने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। फिर उसने बोला कि अगर ऐसा नहीं होता है तो यदि वर्तमान व्यवस्था है जो 2 सीटों वाली जो कायम अगर इसे रखना है, तो उपचुनाव की जो स्थिति में अगर उपचुनाव होता है, जैसे 2 सीटों पे व्यक्ति अगर 2 सीटों पे चुनाव लड़ता है और दोनों पे ही जीत जाता है, तो एक सीट उसे छोड़नी पड़ेगी। एक सीट का क्या होगा, फिर से उपचुनाव होगा। तो उपचुनाव की स्थिति में प्रत्याशी भी चुनाव का खर्च उठाएगा, यानी अब प्रत्याशी भी चुनाव का खर्च उठाएगा। तो ये किसने बोला, चुनाव आयोग ने। इसी के संबंध में एक याचिका डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये व्यवस्था नहीं लागू हो पाई। आगे फिर सिफारिश की दिनेश गोस्वामी समिति ने। ये समितियां आप याद अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये समितियां कोट करना आपके लिए नंबर बहुत इंक्रीज करने में ये फायदा देंगी आपको। तो ये 1990 में ये व्यवस्था, एक रिपोर्ट दी इसने दिनेश गोस्वामी समिति ने, उसमें ये कहा कि ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि एक व्यक्ति एक ही सीट से चुनाव लड़ सके। फिर विधि आयोग ने बोला चुनाव सुधारों पर 1999 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कौन सी थी वो, 170वीं रिपोर्ट में फिर विधि आयोग ने भी यही सिफारिशें दी। तो अब देख लेते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। करंट का मुद्दा था पूरा, वो समिति थी वो आपको डालनी भी है। तो देखिए आरपीए अधिनियम 1951 की मुख्य विशेषताएं क्या है वो देख लेते हैं। तो ये किसके तहत लाया गया था आरपीए अधिनियम, ये संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद से ये पारित हुआ। इसमें मुख्य विशेषताएं क्या है, तो केवल एक योग्य मतदाता ही लोकसभा व राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए पात्र है इसके तहत। क्योंकि इसकी विशेषता है, जो सीटें SC ST के लिए आरक्षित हैं केवल उन श्रेणी के उम्मीदवार ही उन पर चुनाव लड़ सकते हैं। निम्न मामलों में दोषी पाए गए, निम्न मामले कौन कौन से नीचे दिए गए वो देख लेंगे कि निम्न मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को जेल से रिहा होने के बाद चुनाव लड़ने के लिए 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, अगर इन मामलों में उम्मीदवार अगर क्या दोषी पाया जाता है
तो जैसे वर्गों के बीच में नफरत फैलाना, शत्रुता को बढ़ावा देना, चुनाव को प्रभावित करने पर ऐसा है, रिश्वत लेने पे है, महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध है, तो और अस्पृश्यता का अगर आचरण करता है, धार्मिक वैमनस्य अगर फैलाता है, तो ये आदि है। ये मतलब और भी बहुत सारे हैं, तो ये आपको मेन बता दिए गए। इतने सारे आंसर में आप डाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आंसर आपसे पूछा जाता है प्रश्न 125 और 200 शब्दों में। तो प्रावधानों में बहुत सारे प्रावधान है, इनके कोशिश करिएगा। अगर आपके पास नोट्स तैयार है, वैसे तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेक्शन भी इसके याद करने की कोशिश करिए, किस सेक्शन में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। हालांकि थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन आप और इस लेवल से ऊपर उठ जाएंगे। तो ये सेक्शन भी, जैसे ये मामला दिया है तो ये किस सेक्शन में है, तो ये भी आप कोट कर सकते हैं। तो इतनी मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो अगला है, इसमें भ्रष्ट आचरण में लिप्त हो या संबंधित सरकारी अनुबंधों के लिए बाहर रखा गया हो, तो वो इससे बाहर किया जा सकता है। यानी ये अगला इसकी मुख्य विशेषता है। अपनी संपत्ति घोषित न करने पे न की हो या विफल रहा हो, तो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ये किसमें दिया है? आरपीए अधिनियम में ही है, ये उसी की विशेषता है। दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग के पास अनिवार्य है। 20,000 से अधिक चंदे की जानकारी देना अनिवार्य है इसमें। राष्ट्रीय पार्टी के मानक और प्रावधान और राज्य राजनीतिक दल के मानकों की व्यवस्था किसमें? तो आरपीए अधिनियम में ही है। जमानत राशि की भी व्यवस्था किसमें? इसी आरपीए में है। लोकसभा के लिए 25,000, अन्य के लिए 12,500 और SC ST के लिए 50% की इसमें छूट रहती है। आगे देखते हैं। अब आरपीए देखिए, ये तो दो आरपीए हैं, एक तो आरपीए 1950 और आरपीए 1951। तो 51 की तो विशेषताएं देख ली, अब 1950 की विशेषताएं देख लेते हैं। अब इनमें क्या अंतर है वो आप कोशिश करिए अपने से खुद से जानने की, क्योंकि यहाँ लेंदी हो जाएंगी चीजें। नहीं तो फिर कभी इसे पॉलिटी में जैसे पेपर 2 शुरू करेंगे, तब हम लोग बेसिक से इसे देखेंगे। यहाँ आपके लिए पूरा टॉपिक मेन पॉइंट यहाँ पूरे करा देते हैं। क्या है विशेषता इसमें? तो सीटों का आवंटन दिया गया है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन है, मतदाताओं की योग्यताओं के बारे में है, मतदाता सूची तैयार करना, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ की व्यवस्था है इसमें, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ERO की भी इसमें व्यवस्था दी गई है, रिटर्निंग ऑफिसर यानी RO का भी प्रावधान इसी आरपीए 1950 में है, और मतदान का अधिकार, ये भी प्रावधान है कि इसकी मुख्य विशेषताओं में ही आता है। 2010 में विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी मतदान का अधिकार दिया गया था, ये उससे संबंधित है। तो ठीक है, ये आरपीए था आपका पूरा। जो मेन चीजें थी वो आपको बता दी गई हैं। अगर नेक्स्ट टाइम होगा तो इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे पेपर 2 में बेसिक से। हालांकि आपका जो जितना है आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप डील कर सकते हैं, इतना कंटेंट यहाँ दे दिया गया है। आगे देखते हैं। ये अभी हाईलाइट रहा है टॉपिक, ये इंटरनेट मीडिया का दुष्प्रयोग हुआ है। जैसे पेपर 3 का ये सिलेबस का टॉपिक है, ये इंटरनेट मीडिया का दुरुपयोग। तो देखिए इसके उदाहरण देख लेते हैं और डेटा देख लेते हैं इस पर क्या क्या है। उदाहरण में देखिए क्या है कि गृह मंत्री के फर्जी वीडियो के सहारे उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने और गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई। ये आपने देखा भी होगा, अभी कई दिन से न्यूज में चल रहा है। डेटा देख लेते हैं, तो आप इसे आप कोट कर सकते हैं, कहीं भी आपसे इंटरनेट मीडिया के प्रयोग से दुष्प्रयोग पे लिखना हो तो आप डाल सकते हैं। तो डेटा देखिए, एनसीआरबी के अनुसार देश में साल भर में केवल 65,893 साइबर अपराध दर्ज हुए हैं। कितने? 65,893 एक साल में केवल साइबर अपराध हैं। और देखिए एक उदाहरण और है, 2 मशहूर बॉलीवुड अभिनेता पीएम की आलोचना करते हुए कांग्रेस के लिए वोट मांगते हुए दिखाए गए, और उस वीडियो को 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा भी है। ठीक है, तो ये उदाहरण है आपके, इनको आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें देखिए ज्यादातर क्या होता है, AI डीप फेक जैसी तकनीकों का प्रयोग से ये सब किया जाता है कि वॉइस वगैरह की ये क्लोनिंग की जाती है, और उसको लगता है कि ओरिजिनल चीजें ही आपकी ओरिजिनल साउंड है, कि वही व्यक्ति बोल रहा है, जिसका वो भाषा है या लैंग्वेज है या आवाज है, तो वो लगता है सेम चीजें। इन्हीं का उपयोग होकर ये चीजें फैलाई जा रही हैं। तो अब यहाँ से ये आप दिखा सकते हैं कि तकनीकी क्या है, तकनीकी दोधारी तलवार है, जिसका क्या है, दोधारी तलवार है। तो इस तरीके से आप इसे डाल सकते हैं कहीं भी, इस दोनों पक्ष दिखा के, दोनों के एग्जाम्पल देके। अब देखिए ये यूपी से संबंधित है, इसको आप यूपी में कहीं भी आप कोट कर सकते हैं पेपर 5 और 6 में। यूपी के सरसावा और गोरखपुर हवाई अड्डों पर क्या है, प्रीडेटर ड्रोन, नाम क्या है इनका, MQ-9B तैनात करने की योजना बनाई गई है। इससे क्या होगा कि चीन के साथ जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उस पर निगरानी क्षमता में वृद्धि होगी। 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 36 घंटे तक उड़ने में ये सक्षम है। तो ये आप पेपर 5 व 6 में कहीं भी आप कोट कर दीजिए, तो ये आपके पास, और खासकर सुरक्षा के, जो सुरक्षा है आपका पेपर 5 में टॉपिक है, उसको आप उसमें ये कहीं भी आप डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे करंट से रिलेटेड है तो आप कहीं भी रख दीजिए इसको। एक और है इसके बारे में, ये भी उदाहरण ही आपका, भारत में अवसरों की भरमार, ये बोला है वारेन बफेट ने। तो ये कोई भी बड़ा व्यक्ति, ये अरबपति क्या है, निवेशक हैं, अरबपति निवेशक हैं, आप जानते ही होंगे इनको। तो ये अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है कुछ भी ना, तो वो बहुत बड़ी न्यूज होती है, उसे आप कहीं भी अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। तो ये जब भी अवसरों पे बात आए या रोजगार और उस पर कुछ भी लिखना हो आपको, तो ये आप डाल सकते हैं कि वारेन बफेट के अनुसार ये चीजें हैं।
स्टेटमेंट बोला गया है, तो इसको आप कोट कहीं भी कर सकते हैं और उसी के आधार पर अपना प्रश्न लिख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी करिए, और जगह जैसे जो भी आपकी सर्किल है, मित्र मंडली है, वहाँ भी आप इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो, जो भी कोचिंगों के चक्कर में लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं ना, और फिर भी वहाँ समस्या रहती है, आंसर राइटिंग नहीं आ पाती है, और आप देखते होंगे कि ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में मिलती भी नहीं है, मिलेंगी तो खासकर आपको इतना एक साथ दे दिया जाएगा कि वो याद आपको होता ही नहीं है, और खासकर अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो आपके लिए ये सीरीज इसीलिए शुरू की गई है, अगर इससे लाभ हो तो आप चैनल के लिए भी योगदान दे सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको जोड़ के बाकी सबको बता के, जिससे कि औरों को भी लाभ हो, तो चैनल जिससे कि हमारे लिए भी बेनिफिट होगा कि आपकी वजह से हमारा ये इनिशिएटिव कामयाब रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले। तो इसमें इतना ही है, थैंक यू।